कैश बुक 4 टाइप के होते हैं। देयर 4 टाइप्स ऑफ कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसको हम बोलते हैं सिंपल कैश बुक भी बोलते हैं। उसके बाद क्या आ गया, डबल कॉलम कैश बुक, जिसको 2 कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं। उसके बाद 3 कॉलम कैश बुक, उसको ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी बोल दीजिए। उसके बाद पेटी कैश बुक होता है। ठीक है, जो सिंगल कॉलम कैश बुक होता है ना, जो इससे पहले वो पढ़ चुके हो आप, इस वीडियो के साथ उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा, तो आप दोनों सभी कैश बुक को आप इजीली समझ सकते हैं। तो जब सिंगल कॉलम कैश बुक आपने पढ़ा, तो वहां पर आपने अमाउंट के लिए एक कॉलम बनाया। अमाउंट के लिए कितना कॉलम बनाया आपने? एक। वो भी अमाउंट कौन सा था? कैश। कौन सा अमाउंट था बोलिए? कैश। तो अमाउंट के लिए एक कॉलम बनाया और उस अमाउंट का क्या नाम था? कैश। तो जब कैश बुक में सिर्फ कैश कॉलम के साथ हम कैश बुक बनाते हैं, फिर मैं कह रहा हूं, जब सिर्फ कैश कॉलम के साथ कैश बुक बनाते हैं ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक। लेकिन हमारा कैश बिजनेस में होने के साथ साथ बैंक में भी होता है, समझिएगा। हमारा कैश कहां कहां पे हो सकता है? या तो बिजनेस में होगा तो उसे हम कैश इन हैंड कहते हैं। लेकिन अगर कैश हमने बैंक में रख रखा है तो उसे हम कैश एट बैंक कहते हैं। तो गौर कीजिए, अगर हम डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं तो इसका मतलब यहां पर अमाउंट के लिए 2 कॉलम्स होंगे। तो डबल कॉलम कैश बुक 3 टाइप का होता है। डबल कॉलम कैश बुक कितने टाइप्स के होते हैं? डबल कॉलम कैश बुक 3 टाइप के होते हैं। पहला, कैश एंड बैंक। दूसरा, कैश एंड डिस्काउंट। और तीसरा बैंक एंड डिस्काउंट। आज की क्लास का मुद्दा होगा कैश एंड बैंक कॉलम के साथ हम कैश बुक बनाएंगे। कौन से कॉलम के साथ बोलो? हम जब इस पे आएंगे तो इस पे डिस्कशन करेंगे। अभी आप ये बाकी भी 2 कुछ होता है वो सब भूल जाइए अभी, बस पहले ये समझ लीजिए बस इतना अभी, कि 3 टाइप के कैश बुक होते हैं डबल कॉलम कैश बुक के लिए। 3 टाइप के कैश बुक को बनाने की जरूरत पड़ सकती है। एक वह कैश बुक जिसमें कैश एंड बैंक को लेकर हम बनाते हैं, एक वह जिसमें कैश के साथ डिस्काउंट को लेते हैं, और एक वह जिसमें बैंक के साथ डिस्काउंट को लेते हैं। डन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैश के साथ बैंक कॉलम को। किसको पढ़ने वाले हैं? कैश एंड बैंक कॉलम को हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर? एनी प्रॉब्लम यू हैव? नो। अब एक बात बताइए, जब हमने सिंपल कैश बुक बनाया था यानी सिंगल कॉलम कैश बुक बनाया था, तो उसमें हम कितने कॉलम्स होते थे उसके फॉर्मेट में? 10। कितने फॉर्मेट होते थे? 10। अगर हम डबल कॉलम कैश बुक बनाएंगे तो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड क्या बढ़ जाएगा? एक एक कॉलम किसका बढ़ेगा? बैंक का। तो 2 बढ़ जाएगा ना अमाउंट का कॉलम। तो डबल कॉलम कैश बुक में कितने कॉलम्स हो जाएंगे अब? 12। एनी प्रॉब्लम? एक कॉलम बढ़ मतलब कि डबल कॉलम का सेंस क्या हो गया ना, कि दोनों साइड एक एक, तो 12। अगर हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाएंगे आगे तो कितना कॉलम होगा उसमें? 14, क्योंकि दोनों साइड एक एक और आइटम बढ़ जाएगा। मैं पहले ही बता देता हूं, जब तुम्हें 3 कॉलम कैश बुक बनाना होगा ना, तो 3 कॉलम कैश बुक में हम क्या लेंगे मालूम है? एक लेंगे कैश, दूसरा लेंगे बैंक, और तीसरा लेंगे क्या? डिस्काउंट। जब तीनों को लेंगे कैश बुक में तो वो हो जाएगा 3 कॉलम कैश बुक। तो सिर्फ कैश बुक सिंपल बना रहे थे तो 10, बैंक के लिए कितना बढ़ेगा? 2, और डिस्काउंट के लिए यहां पर कितना बढ़ेगा? 2। तो इसमें कितने कॉलम्स हो जाएंगे? 14। और यहां पर कितने कॉलम्स हो जाएंगे? 12। अब आइए ना, देख लीजिए, तुरंत देख लीजिए आप। तो डबल कॉलम कैश बुक में हम कौन कौन सा कॉलम ले रहे हैं? यहां पर कैश एंड बैंक का कॉलम ले रहे हैं। किसका कॉलम ले रहे हैं बोलिए? हम एक कॉलम ले रहे हैं कैश और दूसरा बैंक। तो इसलिए इसमें टोटल कितने कॉलम्स हो गए? 12। सिंपल कॉलम कैश बुक में या सिंपल कैश बुक में या सिंगल कॉलम कैश बुक में कितने कॉलम्स होते हैं? 10। यहां पर 12 क्यों हो गया? क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड बैंक का एक एक कॉलम आ गया, तो 10 + 2 दैट इज
12 हो गया। एनी प्रॉब्लम? अब आइए, मैंने आपको कहा कि अगर हमारे पास पहले से कैश बिजनेस में मौजूद है और पहले से बैंक में भी मौजूद है तो उसको क्या लिखेंगे हम? टू बैलेंस बीडी। और जो महीने के लास्ट में बचेगा उसको क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस सीडी। डन। अब आइए, अगर बचेगा ही नहीं तो बैलेंस सीडी नील हो जाएगा, यही तो होगा। अब बिजनेस में कैश आया या बैंक के खाते में कैश आएगा, बैंक के खाते में कैश आएगा ना, तो अगर आपके खाते में कैश आया तो किधर? डेबिट। और बिजनेस से जाए या बैंक से जाए तो क्या लिखोगे आप? क्रेडिट। एनी प्रॉब्लम? इसे कोई दिक्कत है? नहीं। तो आप गौर कीजिए, हम अब क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल को ले लेते हैं। यहां पे लिखा हुआ है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ध्यान दे रहे हैं आप? क्या क्या लिखा हुआ है? कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास पहले से कैश कितना है? 2700 बिजनेस में, और आपके बैंक में पहले से कितना पैसा है? 14,200। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं। ये कौन से ईयर का क्वेश्चन है? 2022 का है क्या? बोलो कौन से ईयर का क्वेश्चन है? 2022 का है। तो 2022 का अगर क्वेश्चन है तो हमने यहां लिख दिया 2022, यहां पे भी लिख दिया 2022। कौन से महीने का क्वेश्चन है? दिसंबर, है ना? तो दिसंबर की पहली तारीख दिसंबर 1 को क्या लिख दिया हमने? टू बैलेंस बीडी 2700 and 14,200। कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत? ओके। अब यहां पर मैंने अगली बात क्या कहा है? किसी भी तरह से कैश अगर बिजनेस में आया या खाते में आया, बैंक के खाते में आया, तो उसको डेबिट साइड में लिखना है। किसी भी वजह से बिजनेस से पैसा गया या खाते से पैसा गया, उसको किधर लिखना है? क्रेडिट साइड में। एकदम पहले आराम से ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे, समझेंगे इससे कि आया कि गया, और उसको हम उसके अकॉर्डिंग डेबिट और क्रेडिट में लिख देंगे। बस इसी को हम कैश बुक बनाना कहते हैं। छोटा बच्चा भी, क्लास 5 के बच्चे को भी समझाया जा सकता है, वो भी समझ लेगा इतना। तो मेरा मानना है क्लास 5, 3, 2 का बच्चा ना गेम वेम के सारे फंक्शंस को जानते हैं आज के दौर में। एम आई राइट? ये क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि इसको वो भारी समझते रहते हैं। गेम इसलिए सीख लेते हो आप क्योंकि आपको लगता है ये तो मजा करने की चीज है। मैं कह रहा हूं तुम पढ़ाई को मजा करने की चीज बना दो, तुम्हें किसी भी गेम से ज्यादा मजा आएगा और अंदर से कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और तुम्हें लगेगा कि तुम जिंदगी में कुछ अच्छा कर रहे हो, फीलिंग भी बड़ी अच्छी आएगी। दूसरा फायदा, तुम अपने पेरेंट्स की नजर में बहुत अच्छे बन जाओगे। तीसरा फायदा, अपने समाज रिश्तेदारों की नजर में, अपने आस पड़ोस की नजर में अच्छे बन जाओगे। एक और फायदा, तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। तो क्यों ना हम मजा करना शुरू करें यार, मजे करो, फायदे में रहोगे। मतलब हम आइए देखते हैं। पहला, ए कुमार से चेक मिला, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मिस्टर ए कुमार। किससे मिला? ए कुमार से क्या मिला? चेक मिला। फिर क्या कह रहा है? ए कुमार से चेक मिला, पेड मिस्टर ए बॉस बाई चेक, ए बॉस बाई चेक। किसको हमने चेक पे किया? हाँ, ए को। कितना चेक, कितना? तो अब एक बात बताइए, ए कुमार के चेक को जो मिला, कितने का मिला? 3,100 का। उसको क्या किया आपने? बैंक में कब जमा किया? यहां पे देखो, यहां पे लिख रहा है ए कुमार के चेक को बैंक में जमा किया। कब? 19 तारीख को। ए कुमार के चेक को कब जमा किया बैंक में? 19 तारीख को। चेक मिलकर आपने बैंक में तो जमा नहीं किया ना, तो चेक यूं ही आके रखा रहा। तो चेक मिलना काफी नहीं है, इसको बैंक में जमा करवाना काफी है। तो याद रखिएगा, जब भी चेक मिले, ध्यान से समझ लीजिए, चेक जब भी मिले तो उसके बाद आप ये ध्यान रखिए कि चेक जमा कब हुआ, बैंक में जमा हुआ नहीं हुआ। अगर जमा नहीं हुआ ना तो ये कैश है ना बैंक में गया, तो उसके बारे में आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इस बात को यहीं रहने दीजिए, जब वो बात आएगी तो हम देख लेंगे। अब अगले पॉइंट पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। यहां तक बातें समझ में आ गई? अगला यहां पे देखो,
यहां पर है ए बॉस को चेक द्वारा भुगतान किया गया, पेड मिस्टर ए बॉस बाय चेक। अब पहले समझिए, चेक जब आता है तो कहां पर आता है? आता तो है बिजनेस में, लेकिन उसको हम बिजनेस में रखते हैं या बैंक में ले जाकर रखते हैं? बैंक में रखते हैं। चेक का सही जगह कहाँ है? बैंक। और अगर हम चेक किसी को देते हैं तो अल्टरनेटिवली क्या कहते हैं? ये लो चेक, पैसा कहाँ से लेना? बैंक से लेना। तो जैसे ही हमने चेक दे दिया किसको? ए बॉस को। ध्यान दे रहे हो ना? चेक जैसे ही दे दिया ए बॉस को, तो निश्चित तौर पर वो ए बॉस ने हमारे खाते से पैसा निकाल लिया होगा, ऐसा मान लें। हाँ या ना? हाँ। जैसे ही हमने किसी को चेक दिया तो यार मान ही लेंगे ना कि वो पैसा निकाल लिया होगा। जैसे मैंने किसी को एक गिलास पानी दिया तो क्या मानकर चले? वो पी लिया होगा या रखा होगा? पी लिया होगा। उसी तरह से हमने किसी को चेक दिया तो हम क्या मानेंगे? तो पैसा कहां से निकला? कहां से निकला? तो गया। खाते से पैसा खाते में पैसा आया कि खाते से पैसा गया? गया। तो किस साइड? क्रेडिट साइड या डेबिट साइड? बोलो बोलो, सीआर या डीआर? सीआर साइड। किसको दिया? मामला कैश का है कि बैंक का है? बैंक का मामला है ना, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन किससे अफेक्टेड हो रहा है? बैंक से। बैंक से लेना देना है इसका। तो कुल मिलाकर हम क्या लिखेंगे? दिसंबर 4 बाय ए बॉस कितना? 860। एनी प्रॉब्लम? देखो, इसको हमने लिख दिया है, इसको लिख दिया है, इसको इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये अभी बैंक में जमा। तो जब भी चेक मिले ना तो आगे के पूरे क्वेश्चन को पढ़ के देख लेना है कि ये जमा कब हुआ है। जिस दिन जमा हुआ है उस दिन हम इसको लिखेंगे। डन? और किसने किया है, किसका चेक है, तब हम इसको देखेंगे। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? चलिए अब आइए अगला पॉइंट देखते हैं। फिर कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कितने का? 1800। हमने कैश गुड्स बेचा। कैश गुड्स बेचा तो कैश आया कि गया? अगले 5 मिनट सिर्फ ध्यान से देखना है बस। कैश गया कि आया? कैश आया कि खाते में पैसा आया? कैश आया। आया तो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। तो देखो ना, यहां पे लिख दिया ना 1800। और किस में लिखा? कैश में कि बैंक में? वाई कैश, क्योंकि कैश आया। किससे आया? क्यों आया? सेल करने की वजह से आया ना। तो क्या लिख दिया हमने? टू सेल्स अकाउंट। एनी प्रॉब्लम? उसके बाद कितने तारीख को? 5 तारीख को। तो दिसंबर 5। डन? इसमें कोई शक है? नहीं ना? बहुत आसान है, आराम से। बस एक आइटम आगे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं। पेड टैक्सेस बाय चेक। क्या हमने चेक से टैक्स पे किया? मतलब सरकार को हमने टैक्स दिया किसके माध्यम से? तो चेक जैसे ही दिया तो हम क्या मानेंगे? बैंक से पैसा निकल गया। चेक का रिलेशन किससे है? चेक तो जानते हो ना, कभी तो देखा होगा तुमने चेक। तो चेक हम किसी को लिखते हैं तो उसका नाम लिखते हैं और कहते हैं जाओ इसको कागज के टुकड़े को लेके मेरे खाते से निकाल लो, या अपने खाते में जमा करो, मेरे खाते से पैसा निकल जाएगा। तो मैंने अभी पानी का एग्जाम्पल दिया था, गिलास, एक गिलास पानी का। चेक हमने जैसे दिया, क्या मान के चलना है? वो पैसा निकल गया होगा। बी पॉजिटिव, पैसा निकल गया होगा। हमें पॉजिटिव रहना पड़ता है ऐसे केसेस में। तो पैसा निकल गया होगा। क्या खाते में पैसा आया कि खाते से पैसा गया? खाते से गया, मतलब रिलेशन बैंक से है। तो मतलब बैंक किधर? डेबिट या क्रेडिट? क्योंकि खाते से पैसा गया। तो इसलिए यहां पे देखो बैंक के क्रेडिट साइड में क्या लिखा हुआ है? 150। और 10 तारीख का मामला है तो क्या लिखा हुआ है? बाय टैक्सेस। एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं। बस यही डिसाइड पहले यहां कर लिया करो। पहले पहले आंसर मत देखो, पहले डिसाइड करो कि क्या हो रहा है, फिर आंसर देखोगे, मजा आएगा। अगला पॉइंट, बाउट पोस्टेज स्टैम्प्स फॉर कैश। हमने पोस्टेज स्टैम्प खरीदा कैश में। अमाउंट इज, ये तो 150 ले लिया था ना, 50 है ना? 50 है। 150 पेड टैक्सेस बाय चेक, पोस्टेज स्टैम्प्स बाय क्या है? कैश है क्या?
बाउट पोस्टेज स्टैम्प बाई कैश, ठीक है। तो हमने कैश देकर पोस्टेज स्टैम्प्स खरीदा, ठीक है ना। अब पहले आराम से सोच कर बताओ, कैश आया कि गया? कैश गया, तो डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट साइड। तुम लोग सभी मास्टर हो गए हो लगो इसके। अब किस साइड? क्रेडिट साइड। कैश का क्रेडिट या बैंक का क्रेडिट? किसका क्रेडिट? कैश क्रेडिट। देखो 50 यहां पर कैश क्रेडिट है, क्यों? 12 तारीख को, क्यों? पोस्टेज स्टैम्प्स की वजह से। तो लिख दिया हमने क्या? बाय पोस्टेज स्टैम्प्स अकाउंट। बस रिलेटेड आइटम को उतार देना है और कुछ करना नहीं है, मेन बात यही समझना है, बाकी आपका दिमाग खुद ही काम करेगा। मैटर ये नहीं करता है ज्यादा कि क्या लिखना है, वो तो आपका एक दो क्वेश्चन के बाद अपने आप समझ में आएगा। मैटर ये ज्यादा करता है कि किधर लिखना है, क्यों लिखना है। चलो अगला पॉइंट। मिस्टर एस सैनी पेड हिज ड्यूज बाय कैश। मिस्टर एस सैनी जो है ना, उसने अपना ड्यू जो है ना कैश में पे किया, मतलब एस सैनी ने हमें कैश पे कर दिया। एस सैनी ने हमें कैश दिया, एस सैनी ने हमें कैश दिया। कैश आया कि गया? बोलो बोलो, कैश आया। कैश आया कि चेक आया? तो किधर लिखेंगे? आया तो पहले सुनो, आया तो डेबिट साइड। अब क्या आया? तो कैश के डेबिट साइड। देखो 3500 है, किससे आया? एस सैनी से। किससे आया? टू सैनी से नहीं आया, आया एस सैनी से। अब डेबिट में लिखेंगे तो टू एस सैनी तो लिखेंगे ही, क्योंकि डेबिट साइड टू साइड, क्रेडिट साइड एस सैनी से। कब आया? कितने तारीख को? 18 दिसंबर। तो 18 दिसंबर। एनी प्रॉब्लम? एकदम समझ में आ रहा है सभी को? चलिए अगला 2 मिनट और ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है डिपोजिटेड द चेक ऑफ मिस्टर ए कुमार इनटू बैंक। अब जाकर हमने ए कुमार वाला चेक जो कब मिला था 3 तारीख को, उसको कहां जमा किया? बैंक में। तो जब मिल के रखे हुए हैं तो उसकी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि जब तक तुम बैंक में जमा किए नहीं हो तो चेक लेने ना लेने से कोई मतलब है नहीं। मेन है कि इसको आपने बैंक में जमा कर दिया। तो अब बताओ, खाते में पैसा गया कि आया? आया, खाते में आया। कौन सा साइड? टीआर साइड की क्रेडिट साइड? खाते में आया कि कैश आया? इसका मतलब बैंक का डेबिट। बोलो बोलो, बैंक का डेबिट पक्का। तो यहां पर आपने क्या लिखा? कितना अमाउंट कितना था? 3100, याद आया? अब मैं इसको राउंड करता हूं और यहां पर आ गया चेक इन हैंड 3100। समझ में आई बात? चेक इन हैंड 3100। तो यहां पर आपने लिख दिया टू चेक इन हैंड। किसका नाम? टू चेक इन हैंड। कितने तारीख को? 19 को। कोई दिक्कत है? नहीं। अगला पॉइंट है ये, विड्रू फ्रॉम बैंक। बैंक से निकाला 1500। बैंक से क्या निकाला? अब यहां पर बड़ी मजेदार पॉइंट है, यही एक पॉइंट है। बैंक से क्या निकाला? अच्छा, कोई आदमी बोला कि आज हम बैंक से निकाले हैं, तो क्या सोचेगा कोई कि जूता चप्पल निकाला, ईंट निकाला, क्या निकाला होगा? अच्छा, कोई इंसान बोल दे कि आज बैंक में हमने डाला, क्या डाला? तो किसी से पूछो क्या डाले हो? दाल चावल डाल दिए जाके। हालांकि बैंक में लॉकर भी होता है, बैंक में लॉकर्स भी होता है ना, मालूम मालूम है नहीं मालूम? लेकिन अगर कोई ये बात ना बोले, अगर अगर तुमसे किसी ने कहा कि तुमने पी, तुम कहते हो किसी को हमने पी लिया, तो क्या समझ में आएगा? पहली बार में क्या पी लिया? पानी पी लिया होगा या जूस? अब तुम्हारा दिमाग कहीं और भी गया होगा। क्या पी लिया? क्या पी लिया? बोलो। पानी। समझ में आई बात? सिंपल सी बात है कि बैंक से क्या निकाला। अब यहां पर देखो दोनों बात है, पता है क्या? ये हो गया कॉन्ट्रा आइटम। कौन सा आइटम? अब क्या है कॉन्ट्रा आइटम? सिंपल सी बात है, यहां पर बैंक से पैसा निकाला मतलब बैंक घट गया, मतलब बैंक का पैसा निकालकर बिजनेस में ले आए तो बिजनेस का पैसा बढ़ गया। ठीक है, मतलब यहां पर एक ट्रांजैक्शन की वजह से दो इफेक्ट आ रहा है। क्या? बिजनेस में पैसा आ रहा है और बैंक का पैसा जा रहा है। तो बिजनेस में आ रहा है ना, आ रहा है तो कितना आ रहा है? 1500। कैश आ रहा है ना, अरे बैंक का पैसा बिजनेस में कैश के रूप में आ रहा है तो इधर लिखोगे डेबिट, और एक और 1500 देखो बैंक से पैसा जा रहा है ना, देखो हाँ या ना, बस इसी बात को समझना है। तो इसको यहां लिख देंगे 1500।
तो जब भी दो बातें आएंगी कि बैंक से पैसा निकालकर बिजनेस में लाया या बिजनेस का पैसा बैंक में डाला, इसको बोलेंगे कॉन्ट्रा आइटम। मतलब इस ट्रांजैक्शन की वजह से कैश और बैंक दोनों इफेक्टेड हो रहा है, एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है। तो बैंक से जैसे पैसा निकाला तो कैश बढ़ रहा है ना, कैश बढ़ रहा है। तो देखो कैश के डेबिट साइड में लिख दिए, बैंक घट रहा है इसलिए बैंक के क्रेडिट साइड में लिख दिए। और दोनों के सामने एलएफ में क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रा, यहाँ पे सी और यहाँ पर सी। ध्यान दे रहे हो क्या? तो जब बैंक से ही लेना देना कैश का हो रहा है तो वहां पर कॉन्ट्रा आइटम लिखा जाएगा। और सी, तो यहां पर तुमने लिखा कैश में 1500 और यहां पे लिखा क्या, टू बैंक। और जब बैंक में तुमने लिखा 1500 तो क्या लिखोगे, बाय कैश। तो जब बैंक कॉलम में अमाउंट लिख रहे होंगे तो लिखेंगे बाय कैश, और जब कैश कॉलम में अमाउंट लिख रहे होंगे तो क्या लिखेंगे, टू बैंक। उसका भी रीजन है, नॉर्मल जनरल एंट्री क्या करोगे, जब तुमने बैंक से पैसा निकाला तो क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, देने वाला कौन है, बैंक। तो कैश में क्या लिखोगे, टू बैंक, और बैंक में लिखोगे क्या, बाय कैश। और इसे क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रा आइटम। ये भी समझ में आ गया? तो इस तरह से आपने इस पॉइंट को भी समझ लिया, बस ये क्लोज होने ही वाला है। अब अगला पॉइंट क्या है देखिए तो फटाफट, साफ कर दे मैंने। चले देखो, सोल्ड गुड्स बाय चेक कितना, 4000। अरे बोलो, अगर हमने गुड्स सेल किया चेक के माध्यम से, कितने का गुड्स सेल किया चेक के माध्यम से, 4000। अब आगे कहीं पे बोल रहा है कि वो वाला चेक को बाद में कब जमा किया, नहीं ना, इसका मतलब सेम डे कर दिया होगा। इसके बारे में बोल रहा है ना बाद में किया, तो इसका मतलब नहीं किया। इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है तो हम क्या मानेंगे, बैंक में जमा हो गया। तो आया क्या हमारे पास, चेक। चेक आया, कैश नहीं आया, चेक किससे बेचा तो चेक आया। उस चेक को हमने कहा जमा किया, तो बैंक बढ़ गया कि घट गया खाता, तो किधर डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। कितना, 4000, और क्या लिखेंगे हम, टू सेल्स। डन। अगला देखिए, बाउट गुड्स बाय चेक, हमने गुड्स चेक से खरीदा, मतलब हमने किसी को चेक दिया, पैसा निकल गया होगा कहां से, खाते से। बैंक घट गया कि बढ़ गया, खाता बढ़ा कि घटा, घटा। तो किस साइड, क्रेडिट साइड ना, किस साइड बोलो, क्रेडिट साइड। तो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, बाय परचेस, कितना, 1000, 5000। एनी प्रॉब्लम? यहां तक बातें हो गई। एंड लास्ट, विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसा निकाले। तो समझिए लास्ट पॉइंट, बैंक से पैसा निकाल कर घर ले गए कि बिजनेस में लाए, घर ले गए, बिजनेस में तो नहीं आया ना, इसको कॉन्ट्रा आइटम बोलेंगे क्या, नहीं। अगर बिजनेस में लेके आते तो कॉन्ट्रा आइटम है, क्योंकि इस पैसा को हम कहां ले गए, घर ले गए। तो एंट्री क्या होगी, जब भी बिजनेसमैन बिजनेस से कुछ भी निकालता है तो ड्राइंग डेबिट करते हैं ना, याद है। और क्रेडिट किसको करेंगे, बैंक को। इसका मतलब बैंक से पैसा गया कि आया, बैंक से पैसा गया तो सीआर साइड के डीआर साइड। तो इसलिए बैंक कॉलम में बाई साइड में लिख दिया 2000 और यहां पे लिख दिया बाई ड्राइंग्स। कोई शक? एकदम इजीली समझ में आ गया। अब इसको क्लोज करना आप अच्छी तरह जानते हैं, क्लोज करना आप जानते हो क्या, ये देखिए क्लोज कैसे करेंगे। अब हम क्लोज करने का तरीका देखो, दोनों साइड में ज्यादा किधर है, तो इधर ज्यादा है, कितना है 9500, तो यहां भी लाके लिख दिए 9500। पहले से 2700 था, फिर 1800 आया, 3500 आया, 1500 आया, इस तरह से 9500। इजिली मैं फिर समझा दे रहा हूं, इस तरह से ये दोनों मिलाकर कितना हो गया, बोलो 3500, और ये कितना हो गया, सॉरी 4500, फिर ये कितना आ गया 3500, तो कितना हो गया 8000, 1500, 9500। इसमें से कैश निकला कितना, सिर्फ कैश सिर्फ गया कितना 50, तो बचा कितना 9450, यही बचेगा ना। तो हमने क्या लिख दिया, बाय बैलेंस शीट, कैश में कितना 9450। उसी तरह बैंक में देखिए, इन सभी को जोड़ेंगे। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखना, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एक्चुअल में इसको जोड़ने पर आएगा 21,300, कितना आएगा 21,300, ये बाई मिस्टेक था। और यहां पर आ जाएगा 21,300, कैसे 14,200, 3,100, दैट इज 17,300, एंड 4,000 दैट इज 21,300। इसमें से निकल गया 860, 150, 1,500, 5,000, 2,000, तो बचा कितना 11,790। कितना बच गया 11,790।
90। तो यही जो बैलेंस है इस दिसंबर मंथ का लास्ट डे का बैलेंस है। हमारे पास बिजनेस में कैश कितना है 9450 और बैंक में कितना है 11790। अब अगली बात ध्यान दीजिए, जब हम जनवरी 2000, ये तो दिसंबर 2022 का बना है ना कैश बुक, जब हम जनवरी 2023 का कैश बुक बनाएंगे तो पता है क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, बताना जरा। जब हम जनवरी 2023 के लिए अगले महीने के लिए जब हम कैश बुक बनाएंगे ये कैश एंड बैंक कॉलम के साथ, तो टू बैलेंस बीडी कितना लिखेंगे, कैश में कितना लिखेंगे, कैश में लिख देंगे 9450 और बैंक में लिख देंगे कितना 11790। एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत है? तो फाइनली ये कैश बुक क्या है समझिए, ये दिखा रहा है हमें कि इस महीने में हमारे बिजनेस में कैश का जो मामला है, चाहे वो बिजनेस में हो या बैंक में हो, उसका पूरा डिटेल हमने उठाकर यहीं पे लिख दिया है। कहां कहां से हमारे पास कैश आया बिजनेस में, कहां कहां से कैश आया हमारे बैंक के खाते में, कहां कहां कैश गया हमारे बिजनेस से, और कहां कहां कैश गया हमारे बैंक के खाते से। शुरू में कितना कैश था और अब कितना बचा हुआ है, ये सारा डिटेल हमें क्या दिखा रहा है, कैश बुक दिखा रहा है। मेरे ख्याल से डबल कॉलम कैश बुक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैश एंड डिस्काउंट और बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम को आपको समझाएंगे। आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक।